इसमें हम देखिए इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्लासिकल स्टैटिकल मैकेनिक्स है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे है मैक्रो कैनोनिकल सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बताएगा मैक्रो कैनोनिकल सिस्टम को। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल स्टैटिकल मैकेनिक्स, एक्सप्लेन माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल स्टैटिकल मैकेनिक्स। ठीक है, एक तो ये फॉर्म है। दूसरा फॉर्म क्या हो जाता है, दूसरे फॉर्म में पूछा जाता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस में भी आप किस चीज़ की बात करेंगे, मैक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो बताते हैं कि माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स है क्या। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम विथ एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ द सेम वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी n भी सेम है और वॉल्यूम v भी सेम है। ठीक है, what it at room is divided into unit volumes and all the particles are put in only one of these sub volumes। तो एक रूम है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक रूम है, इसको सब डिवाइडेड कर दिया गया है। ठीक है, सब डिवाइडेड है, क्लियर है। इसी तरह से सब डिवाइडेड करते जाएंगे। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम की बात की जा रही है। पुट ओनली वन ऑफ दीज सब वॉल्यूम्स, एक एक करके आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एन वी की वैल्यू। ठीक है, और टेम्परेचर टी, एन वी टी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ है कि व्हाट वुड द सिस्टम रिस्पॉन्ड, सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है इस कंडीशन में। तो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो किस तरह का होगा। तो आप एक चीज़ बात कर रहे हैं, हमने जो लिया कि हम एक सिस्टम लिए हैं इस तरह का। ठीक है, उसमें ये एक तरह का सिस्टम है। हमने क्या किया, एन और वी तो कांस्टेंट है, लेकिन टी क्या है, टी यानी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो चेंजेस होगा ना, एक दूसरे से आपस में चेंज होते जाएगा, तो टेम्परेचर वेरिएशन आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे एंट्रोपी वेरिएशन की बात करेंगे और यहाँ आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द सिस्टम वुड रिस्पॉन्ड बाय कीपिंग द कोऑर्डिनेट्स कंडीशंस ऑफ द मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। किसके कंडीशन में बात करेंगे, मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। व्हाट दिस ऑल्सो मीन इन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल इन द रूम वुड डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स इन सच अ वे एज मैक्सिमाइज द एंट्रोपी। ठीक है, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जहां पे आपका एंट्रोपी ज्यादा हो। ठीक है, इट इज नाउ शो द मैक्सिमम एंट्रोपी इज अचीव्ड, द पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सब वॉल्यूम्स। और हम क्या करते हैं कि इक्वेशन लेते हैं, वो इक्वेशन क्या हो जाता है, तो नॉर्मल हम जब इक्वेशन लेंगे एवरेज वाला, तो उसमें क्या होता है, एन अपॉन एक समेशन और यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे जो वैल्यू हो जाएगी, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एन है इन रूम एंड स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सम वॉल्यूम है, तो डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो जब इक्वली डिवाइडेड होगा तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन स्मॉल एन फैक्टोरियल, पावर ले रहे हैं जे, क्योंकि जेथ टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेयर द सबस्क्रिप्ट यू डिनोट्स अ यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शंस, यानी यहाँ पे ये यू है वो क्या बता रहा है, ये वाला जो यू है वो किस चीज़ को बता रहा है, ये वाला जो यू है ये बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल, और ये डिनोट द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल। सबस्क्रिप्ट है डिनोट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स। वन पार्टिकल इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द वन सब वॉल्यूम्स एंड प्लेस इन अदर, एंड जो इसकी डीजेनरेसी होगी उसको डिनोट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, समेशन, यानी ये ओमेगा एन वन। दिस रेशियो एन यू अपॉन एन वन इज, इसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं, ये रेशियो बिकम्स, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शंस को यूज़ करेंगे। यहाँ फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, तो जो फंक्शन होगा आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि ऊपर एन फैक्टोरियल जे टू द रेज पावर -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी यहाँ जे है तो वही होगा, वैल्यू सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है।
एन फैक्टोरियल को आपने क्या किया है, ब्रेक कर दिया, ये क्या हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल, यानी यहाँ से भी हमने क्या किया, एक n फैक्टोरियल को बाहर निकाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है n-1 फैक्टोरियल बचेगा, और नीचे भी आपका n फैक्टोरियल है n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ को कैंसिल करेंगे। वो वैल्यू कौन कौन सी कैंसिल होगा, ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल होंगी। ठीक है, बचेगा क्या, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटा, इससे ये कटा, ऊपर बचा n+1 और यहाँ बचा n, तो इसको लिख सकते हैं n+1/n। क्लियर। तो देयरफॉर द मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑब्टेन्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैक्सिमम एंट्रोपी कब होगा, जब आपका पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एट रूम, किसी भी एक रूम में वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तभी आपका मैक्सिमम एंट्रोपी मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका ये बेसिकली हम बता रहे थे माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये है आपका माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको आंसर्स देने हैं।